बात कह दी जो दोस्तों आपको शायद कहानी की शुरुआत पता हो, लेकिन उसका अंत शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस गया था चीन। वहां क्या हुआ? किसी ने सोचा नहीं था कि एक इंसान एक स्टेटमेंट देकर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। उसने चाइनीज मंच पर खड़े होकर वो बात कह दी जो ना बांग्लादेश को शोभा देती है, ना उसके पड़ोसियों को चैन से बैठने देती है। उसने कहा 7 सिस्टर्स यानी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सब लैंड लॉक्ड हैं और बांग्लादेश वो बन सकता है चीन की इकोनॉमी का एक्सटेंशन। चीन के सामने ये बोलकर यूनुस ने जैसे आग में घी डाल दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खेल तो दिल्ली में खेला जा रहा है। भारत ने कुछ नहीं कहा, न शोर मचाया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस एक चुप्पी। और फिर आई एक चिट्ठी। यही वो चिट्ठी थी जिसने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी। चिट्ठी में क्या था? एक साइलेंट स्ट्राइक, ट्रेड बंद, पोर्ट्स बंद, और जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा सहारा था, भारत की लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो धीरे से हटा लिया गया। यूनुस सोच रहा था कि चीन के नक्शे दिखाकर सबको इंप्रेस करेगा, पर दिल्ली ने भी नक्शा खोल लिया। पर नक्शा सिर्फ देखने के लिए नहीं था, ये तो एक चाल थी, एक ऐसी चाल जिसमें बांग्लादेश खुद अपने ही जाल में फंसता चला गया। अब देखो खेल, बांग्लादेश खुद को कभी लैंड लॉक्ड कहता है, कभी नहीं। जब उसका फायदा हो तब तो समंदर भी उसका, और जब परेशानी हो तब खुद को बेचारा बना देता है। लेकिन सच ये है कि उसके पास जो बंदरगाह हैं, चटगांव, मोंगला, वो इतने शैलो हैं कि वहां बड़े जहाज घुस ही नहीं सकते। भारत ने उसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली सब कुछ इस्तेमाल करने दिया, वो भी सब्सिडाइज रेट पर फिर यूनुस ने उंगली की और भारत ने पूरा हाथ खींच लिया। दिल्ली में बैठा व्यापारी खुश हो गया। चलो अब हमारे ट्रक जाम में नहीं फंसेंगे, मुंबई का पोर्ट मैनेजर बोला। क्लियरेंस अब फास्ट होगा। और भारत, वो तो पहले से ही तैयार था, बस सही वक्त का इंतजार था। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। पहला झटका यूनुस को तब लगा था जब अडानी ने बिजली बंद कर दी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई, फैक्ट्रीज बंद होने लगीं। रेमंड जैसी बड़ी कंपनी सामान समेटकर वापस आ गई। अब यूनुस भागा अमेरिका, कहने लगा हमें टैरिफ से बचाओ। एक तरफ हाथ में कटोरा, दूसरी तरफ गुस्से में लाल चेहरा। ये कैसा मिक्सचर है? तुम गिड़गिड़ाते भी हो और गुर्राते भी हो, तुम भीख भी मांगते हो और धमकाते भी हो। यही तो है पाकिस्तानी डीएनए। और बांग्लादेश ने शायद ये वंशानुगत विरासत बड़ी अच्छी तरह अपना ली है, लेकिन अब असली डर शुरू हुआ है। भारत चुप है, लेकिन हर चाल सोच समझकर चल रहा है। बांग्लादेश बोलता जा रहा है, लेकिन हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा है। और अब जब भारत ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकाला, पूरा तंत्र हिल गया। कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई ट्रांजिट नहीं, एक तरह से चाबी ही घुमा दी गई। अब चाहे चिकन नेक कॉरिडोर हो या सिलीगुड़ी का रास्ता, भारत ने एक ही लाइन में जवाब दे दिया, हमने जो करना था वो कर दिया, अब बोलते रहो। तो अगली बार जब कोई यूनुस जैसा सोच रहा हो कि वो भाषण देकर भूगोल बदल देगा, उसे याद रखना चाहिए, दिल्ली में बैठे लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब जवाब देते हैं तो इतिहास बन जाता है। ये जो यूनुस की चाल थी ना, वो सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये एक ट्रिगर था, एक टेस्ट था। और भारत ने उस टेस्ट को बड़े ही खामोशी से पास कर लिया। पर असली कहानी अब शुरू हो रही है। बांग्लादेश को लग रहा है कि चीन उसके लिए नया रास्ता खोल देगा, उसे नई उड़ान देगा। पर हकीकत ये है कि चीन ने पहले भी श्रीलंका को यही सपना दिखाया था, पाकिस्तान को भी यही सुनहरी दुनिया दिखाई थी। लेकिन जैसे ही ये देश चीन के कर्ज में डूबे, वो उनके एयरपोर्ट, पोर्ट, जमीन सब छीनने लगा। यूनुस शायद ये बात जानता है, पर अनदेखा कर रहा है। मजेदार बात यह है कि भारत इस बार सिर्फ बांग्लादेश से बात नहीं कर रहा, वो पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहा है। हम इमोशनल कार्ड्स पर नहीं, लॉजिकल मूव्स पर काम करते हैं। पहले भारत बांग्लादेश की मदद करता था, पर अब जो बदलाव आया है वो एक टेम्पलेट बन सकता है। मतलब आने वाले वक्त में भारत का हर पड़ोसी देश अगर चीन की गोद में बैठने की कोशिश करेगा, तो भारत चुपचाप उसकी कमजोर नस पर हाथ रखेगा। न कोई धमकी, न कोई ट्वीट, बस एक ऐसा झटका जो सामने वाला खुद समझे। अब भविष्य की तस्वीर देख, बांग्लादेश के ट्रक भारत में नहीं आएंगे तो उनकी सप्लाई चेन टूटेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी और विदेशी कंपनियां बांग्लादेश से धीरे धीरे निकलने लगेंगी।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो उनकी इकोनॉमी की रीढ़ है वही कमजोर हो जाएगी। और अगर भारत ने असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से मजबूत किया तो बांग्लादेश को उसकी जरूरत से ज्यादा भारत को भारत की जरूरत कम हो जाएगी। यानी भारत का नॉर्थ ईस्ट भविष्य में बांग्लादेश के मुकाबले ज्यादा स्ट्रैटेजिक हब बन जाएगा। एक और दिलचस्प बात, भारत अब धीरे धीरे ऐसा नेटवर्क बना रहा है कि बांग्लादेश के बिना भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ सके। ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल बाईपास सर्जरी है और यूनुस ने अनजाने में इस प्रोसेस को तेज कर दिया है। और भाई, अगर बांग्लादेश ने अब भी चीन के साथ आंख मूंद कर चलना जारी रखा तो एक दिन ऐसा आएगा जब चीन बोलेगा अब हमारा कर्ज चुकाओ, और बांग्लादेश के पास न पैसा होगा न रास्ता। तब भारत की चुप्पी और भी भारी पड़ जाएगी। और सोच एक बात, भारत आज जो कर रहा है वो केवल रिएक्ट नहीं कर रहा, वो तो रिस्ट्रक्चर कर रहा है अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को। इसका असर सिर्फ यूनुस की राजनीति तक नहीं रुकेगा, ये पूरे दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को बदल देगा। तो असली सवाल अब ये नहीं कि यूनुस ने क्या बोला, असली सवाल है उसने किसको जगाया। क्योंकि जो भारत अब जागा है ना, वो पहले जैसा शांत भारत नहीं है। ये भारत जवाब नहीं देता, जवाब बन जाता है। आने वाले वक्त में भारत धीरे धीरे बांग्लादेश को एक ऑप्शनल पार्टनर बना देगा। अभी तक बांग्लादेश भारत के लिए जरूरी था, जियोग्राफिक लोकेशन, ट्रेड रूट्स, कनेक्टिविटी, लेकिन अब भारत वैकल्पिक रास्ते तैयार कर रहा है। ये मतलब अगर बांग्लादेश कल को पूरी तरह चीन के पाले में चला भी जाए, भारत की स्ट्रैटेजी ठप नहीं होगी। भारत फ्यूचर में बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिकली इरेलीवेंट बना देगा। दूसरी बड़ी बात यह कि भारत अब डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट वहां ज्यादा करेगा जहां गवर्नमेंट्स स्टेबल हों और एंटी इंडिया भावनाएं कम हों, जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। वहां भारत अब क्वाइटली प्रेजेंस बढ़ाएगा ताकि बांग्लादेश के झटके का कोई असर न हो। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात करें, अगर चीन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग आती भी है तो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा, लॉन्ग टर्म ट्रैप बनेगा। और भारत साइलेंटली ग्लोबल ब्रांड्स को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो बांग्लादेश में निवेश घटाए इंस्टेबिलिटी के चलते। इसका असर बांग्लादेश की नौजवान जनरेशन पर पड़ेगा, जिन्हें लगेगा कि चीन दोस्त है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज गायब हो रही हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स उभरेंगे। और सबसे खतरनाक फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भारत चीन के हर इन्फ्लुएंस जोन में क्वाइटली एंट्री करेगा, चाहे वो चिट्टागोंग पोर्ट हो या कोई नया रोड प्रोजेक्ट। भारत उन देशों से डील्स करेगा जो बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं, ताकि बांग्लादेश को लगे कि इंडिया नजरअंदाज कर रहा है लेकिन असल में चारों ओर से घेर रहा है। भविष्य में अगर बांग्लादेश कोई मिलिट्री या डिफेंस डील चीन के साथ फाइनलाइज करता है तो भारत ओपनली QURD या आसियान के जरिए प्रेशर टैक्टिक्स शुरू करेगा ताकि रीजन में स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस न हो। और तब यूनुस जैसे नेताओं की अहमियत खुद उनके देश में गिरने लगेगी, क्योंकि जनता देखेगी कि उनके बयानबाजी से बांग्लादेश को कुछ मिला नहीं, सिर्फ खोया।